हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। आज मैं वंस अगेन आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें सुपर 20 एमसीक्यू आपके साथ शेयर करूंगा। गाइस, ये सुपर 20 चैप्टर वाइज जो टर्म 1 के जो सिलेबस है उसमें से बेस्ट क्वेश्चंस लिए गए हैं, बेस्ट एमसीक्यू लिए गए हैं, सो दैट आपकी प्रेपरेशन जो बेटर वे से हो सके और आप अच्छे मार्क्स ले सके आने वाले जो आपके जो टर्म 1 के एग्जाम है उसमें। तो गाइज, ये सुपर 20 के जो एमसीक्यूज हैं ये मैं हर रोज एक एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कैसे उनके हम आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं वंस अगेन आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पहले भी शुरू कर चुके हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जिन बच्चों ने अभी तक एमसीक्यू की वीडियोस नहीं देखी, वो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डिफाइन किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इज ए केमिकल फार्मूला ऑफ। तो गाइज, इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा, 4 चॉइस आएगी, तो आपने चॉइस में से बेस्ट आंसर ढूंढना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, यस, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूछा गया है कि इसका केमिकल फार्मूला किस चीज का ये केमिकल फार्मूला है। ये जो आएगा वो है लाइमस्टोन का भी होता है, चौक का भी होता है, मार्बल का भी होता है। तो तीनों ऑप्शन बेस्ट आंसर है। तो गाइज, डी इसका बेस्ट आंसर आएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ये है वो उसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चाक भी बोलते हैं और मार्बल भी बोलते हैं। तो गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आता है CaCO3। यस, तो ये इसका डी आंसर बेस्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुपर 20 सीरीज में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यस, द pH ऑफ द गास्टिक जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन इज। यस, pH वैल्यू जो गास्टिक जूस होता है ड्यूरिंग द डाइजेशन में जो गास्टिक जूस रिलीज होता है हमारे लीवर में, तो उसकी जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है? यस, pH वैल्यू जो होती है वो लेस देन 7 होती है। ये इसका आंसर आएगा। मोर देन 7 नहीं आएगा, इक्वल टू 7 तो आएगा ही नहीं क्योंकि न्यूट्रल वैल्यू नहीं है, तो इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा। तो गाइस, बेस्ट आंसर यहां पर ए निकल कर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बेकिंग सोडा। यस, बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ। बेकिंग सोडा किस चीज का मिक्सचर होता है? तो गाइस, इसका सी आंसर बेस्ट आंसर आएगा। पहला ए आंसर देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड एसीटेट एस्टिक एसिड। ये आंसर नहीं आएगा। सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टिक एसिड भी नहीं आएगा। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड टार्टिक एसिड इसका बेस्ट आंसर है, क्योंकि गाइस जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, यस, NaHCO3 होता है और टार्टिक एसिड इन दोनों का मिक्सचर है। टार्टिक एसिड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो होता है बेकिंग सोडा। ऐड कर रहा हूं, बेकिंग सोडा जो होता है बेसिक इन नेचर होता है और इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा बिटर होता है। ठीक है, व्हेन वी यूज बेकिंग पाउडर, टार्टिक एसिड एंड न्यूट्रलाइज द सॉल्ट एंड द केक डज नॉट टेस्ट बिटर। मतलब ये बेकिंग सोडा का एक यूज है कि बेकिंग सोडा में जब हम टार्टिक एसिड यूज करते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देता है साल्ट और केक को, डज नॉट टेस्ट बिटर, तब बिटर इसका टेस्ट नहीं लगता। तो बेकिंग सोडा बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टिक एसिड का मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 20 की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सॉल्ट। यस, ये बेसिक सॉल्ट होता है बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। तो हमने ढूंढना है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो किसका सॉल्ट है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है, वीक एसिड एंड वीक बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का है, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो गाइस, डी इसका बेस्ट आंसर आएगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो गाइस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है प्लस कार्बोनिक एसिड H2CO3, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड है और NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनेमल
इट इज नेचर, इट्स नेचर क्या होता है, जो टूथ एनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो गाइस बेसिकली इसका आंसर ए आंसर आएगा, बेसिक इन नेचर, क्योंकि जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो बेसिक सॉल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट्स ए बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट होता है एज इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड, ये वीक एसिड और जो होता है स्ट्रॉन्गर बेस, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये बेसिक सॉल्ट होता है। गाइस ये वीक एसिड जो होता है फॉस्फोरिक एसिड होता है, और स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेस जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उन दोनों के मिक्सचर से जो बनता है कैल्शियम फॉस्फेट, वो प्रेजेंट होता है टूथ एनेमल में। ओके गाइस, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, यस, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। ये तो सही है कि जब टूथ डिके को बचाने के लिए हम उससे एडवाइस यही दिया जाता है कि ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथ पेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, यस, टूथ पेस्ट का नेचर कैसा होता है ये हमें ढूंढना है। तो गाइस एसिडिक नहीं होता है, एसिडिक होगा तो मुंह में जलन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। न्यूट्रल भी नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रल होगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेसिक होता है, बेसिकली टूथ पेस्ट का जो कॉमनली यूज टूथ पेस्ट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। कोरोसिव तो आएगा नहीं यहाँ पे गाइस। तो टूथ पेस्ट कॉमनली यूज इन इज अल्केलाइन, इसको अल्केलाइन भी बोल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको अल्केलाइन के बारे में पूछा जाए तो अल्केलाइन को बेसिकली हम बेस ही बोलते हैं। और बेसिक इन नेचर एज दे आर सर्टनली, इसमें कुछ होता है मिल्ड बेस होता है, सच एज सोडियम फ्लोराइड, इसमें जो बेस यूज किया जाता है वो होता है सोडियम फ्लोराइड, यस। और सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है कुछ कंपोजिशन में। तो बेसिकली बेस इसमें मिक्स किया जाता है सो दैट द बेस रिएक्ट विद द एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द टूथ डिके एंड न्यूट्रलाइज इट्स अ बैड इफेक्ट। तो इसलिए जो टूथ पेस्ट हम यूज करते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट्स। तो बेसिक सॉल्ट बेसिकली हमने ढूंढना है। तो यहां पे बात करें तो ये अमोनिया क्लोराइड जो है वो बेसिक साल्ट नहीं है, अमोनिया नाइट्रेट नहीं है, इसमें एसिडिक है, KCl भी बेसिक साल्ट नहीं है। तो ये बेसिकली इसका आंसर आएगा सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, ये बेस का बना हुआ है साल्ट, ठीक है। तो बाकी सारे थोड़े बेसिक साल्ट नहीं है, उस एसिडिक मीडियम में आएंगे, तो इसलिए हम इसको बेसिक सॉल्ट कंसिडर करेंगे। ए आंसर इसका बेस्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस, यस, विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट, यहां पे विल नॉट पूछा गया, नॉट ढूंढना है। विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डिल्यूट एसिड, किसी भी डिल्यूट एसिड के साथ विल नॉट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं करती, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती। तो गाइस लाइम इसका आंसर आएगा, मार्बल और लाइम इसका आंसर आएगा, मार्बल, लाइमस्टोन और बेकिंग सोडा नहीं आएगा आंसर। बेसिकली लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। CaO एक बेस होता है दैट रिएक्ट्स विद डिल्यूट एसिड सच एज HCl भी कह सकते हैं। HCl के साथ जब रिएक्ट करता है ये जो कैल्शियम ऑक्साइड की मैंने बात की लाइम, तो इज ए बेस दैट रिएक्ट विद द डिल्यूट HCl, डिल्यूट HCl कह सकते हैं, डिल्यूट एसिड कह सकते हैं, टू फॉर्म सॉल्ट। ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। गाइस यहां पे ध्यान देने वाली बात है, सॉल्ट कौन सा बनता है, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा। और इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन, रिलीजेस वाटर बट नो कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें वाटर तो रिलीज होता है लेकिन कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह नहीं रिलीज होती, ठीक है। अगर मैं मार्बल की बात करूं, ए ऑप्शन, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यस, बेकिंग सोडा की बात करूं तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। यस, ये रिएक्ट करते हैं HCl के साथ और बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए ए आंसर नहीं आएगा, सी आंसर, बी आंसर नहीं आएगा, डी इसका बेस्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। ठीक है, एक मिट्टी का टुकड़ा लिया गया, सैंपल लिया गया, उसको वाटर के साथ मिक्स किया गया और उसको सेटल होने के लिए रोक दिया गया। द क्लियर सुपरटेंडेंट, हमने क्या किया, सोल्यूशन टर्न्स द पीएच वैल्यू, जो सोल्यूशन बना पीएच पेपर
जेलोइश ऑरेंज, जेलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट किया गया जो पेपर के साथ, जिसमें सोल्यूशन जो बना था, सोल्यूशन पीएच पेपर के साथ रिएक्ट किया गया तो जेलोइश ऑरेंज पेपर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर ग्रीनिश ब्लू। अब ग्रीनिश ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा? तो गाइज यहाँ पे आंसर इसका आएगा लेमन जूस नहीं आएगा, विनेगर नहीं आएगा, ये सारे एसिडिक हैं, तो कॉमन सॉल्ट नहीं आएगा। तो गाइस बेसिक अल्कलाइन ही कन्वर्ट करेगा पीएच ग्रीनिश ब्लू के बीच में पीएच वैल्यू। तो एंट एसिड आएगा इसका। एंट एसिड जो होता है पीएच पेपर गिव्स ग्रीनिश ब्लू कलर इन वीक अल्कलाइन मीडियम। तो वीक अल्कलाइन मीडियम कौन सा है? एंट एसिड। तो मतलब वीक बेस चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वीक बेस कौन सा होता है? एंट एसिड। ठीक है, एंट एसिड जब MgO, इसको हम एंट एसिड जो है Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, तो विच इज अल्केलाइन कंपाउंड विल स्लो ये ग्रीनिश ब्लू कलर कर देगा पीएच पेपर को। ठीक है, लाइम जूस, विनेगर और कॉमन सॉल्ट इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो सॉल्ट नहीं, यहाँ पे हमें बेस चाहिए, तो बेस बेसिकली एक ही है ऑप्शन यहाँ पे एंट एसिड। तो इसका गाइस बेस्ट आंसर डी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस, यस एसिड बेस इंडिकेटर बाय यू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए कौन सा जो सोल्यूशन है, कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है एसिड बेस की पहचान करने के लिए? तो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस केस में आएगा वेनिला एसेंस। वनीला एसेंस जो बेसिकली विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो सूंघ के इसको चेक कर सकते हैं एसिड बेस कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, इसके स्मेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है विच फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डिल्यूट एसिड। लास्ट भी हमने एक क्वेश्चन किया था यही, तो अगेन वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा सोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। तो डी आंसर आएगा। मैंने लास्ट भी बताया था लाइम। लाइम में बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर रिलीज होता है प्लस हीट रिलीज होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, तो इसलिए डी आंसर है इसका, लाइम आंसर आएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यस हमें नॉट ढूंढना है गाइस, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। तो हमें ढूंढना है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड नहीं है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि मिनरल एसिड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड आएगा, मिनरल एसिड नहीं है। सिट्रिक एसिड जो एसिड होता है नॉट मिनरल एसिड, बेसिकली इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड नहीं है। ठीक है जी, और इसको हम एडिबल एसिड भी बोलते हैं, एडिबल एसिड। ठीक है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं या एडिबल एसिड भी कहते हैं। रेस्ट जो सारे हैं वो HCl नहीं आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तीन ही मिनरल एसिड होते हैं, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसलिए बेस्ट आंसर यहाँ पे गाइस बी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है? विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, यस बेस नहीं है। बेस हमने ढूंढना है कि कौन सा इसमें से बेस नहीं है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बेस है एक, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भी बेस है, तो Na अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है। तो बचा कौन? C2H5, C2H5 इसको ऐसे लिखेंगे C2H5OH। बेसिकली ये अल्कोहल है, कार्बोनिक कंपाउंड्स है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड बेसिकली OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप जो होता है फंक्शन ग्रुप वो अल्कोहल ग्रुप होता है, तो ये है इथाइल अल्कोहल, तो ये डी आंसर है इसका गाइस, बेस्ट आंसर इसका आएगा। तो यहाँ पे हमें बेस नहीं है वो ढूंढना था, तो यहाँ पे अल्कोहल आएगा C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है? तो गाइस आपको ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह के कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हमें ढूंढना है। देखो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बेसिकली बिटर एंड चेंज रेड लिटमस पेपर ब्लू। आप टेस्ट तो
अगर भूल भी जाओ तो आपने ये याद रखना है कि जो एसिड होता है वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आ रही है। डी में भी ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो एसिड का जो टेस्ट होता है यस वो होता है थोड़ा सा सोर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दे हैव सोर टेस्ट एज इन द केस ऑफ विनेगर एंड आर स्टिकी इन टच। क्योंकि दूसरे जो मिनरल एसिड उनको तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ और एसिड्स होते हैं, जो वीक एसिड्स होते हैं लाइक विनेगर उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो उनका जो टेस्ट आता है वो सोर टेस्ट आता है, ठीक है। तो इसलिए सी इसका आंसर आएगा, सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। बेसिस जो होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए इसका गाइस सी आंसर आएगा। यही क्वेश्चन अगर बेस के साथ होता तो ए आंसर इसका आता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग विल टर्न फिनोल्फिथलीन पिंक। फिनोल्फिथलीन के सोल्यूशन को फिनोल्फिथलीन के सोल्यूशन को पिंक में कौन कन्वर्ट करता है। बेसिकली बेस जो होते हैं वो इसको फिनोल्फिथलीन के सोल्यूशन को पिंक सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर आएगा। बेसिकली फिनोल्फिथलीन सोल्यूशन इज ए कलरलेस इंडिकेटर विच गिव्स पिंक कलर ऑन बेसिक सोल्यूशन। फिनोल्फिथलीन जो कलरलेस होता है सोल्यूशन, तो जब वो एक बेस के साथ रिएक्ट करता है बेसिक सोल्यूशन के साथ, तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि जो गिवन सोल्यूशन है, जो गिवन कोई भी सोल्यूशन है वो बेस है, बेस इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH आएगा गाइस, HCl तो आएगा नहीं, क्योंकि HCl और CH3OH जो होते हैं वो एसिडिक हैं, और H2O बेसिकली न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। डी आंसर नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, क्योंकि बी और सी एसिड है, एसिड के साथ उनका नहीं रिएक्शन यहाँ आएगा। यहाँ पर अगर हम कुछ ड्रॉप्स उसकी डालते हैं क्या नाम उसका बेस की, तो बेसिकली वो उसका कलर पिंक हो जाता है, एसिड के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, कलरलेस ही रहता है। तो गाइस बी ए आंसर इसका बेस्ट आंसर आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। यस, रेड लिटमस ब्लू को कन्वर्ट किया है, तो उसकी इज पीएच इज लाइकली टू बी। तो पीएच लाइकली क्या आएगी, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था गाइस, तो यहाँ पे था ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो वो बेसिकली अब आगे यहाँ पे आ गया रेड लिटमस से ब्लू में करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा वो एसिड आएगा। तो यहाँ पे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो बेस आएगा। बेस की जो पीएच वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7 होती है, तो 1 नहीं है, 4 भी नहीं आएगी, 5 भी नहीं आएगी, क्योंकि हमें 7 से ज्यादा ग्रेटर ढूंढनी है। तो गाइस डी ऑप्शन में ग्रेटर देन 7 दी हुई मीन्स 10 वैल्यू दी हुई है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा पीएच वैल्यू 10, ठीक है। पीएच वैल्यू 10 का मतलब होता है बेस। तो यहाँ पे बेस जो होता है वो ब्लू लिटमस रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा वो एसिड होगा, ठीक है। तो यही अगर उल्टा आता, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट करता, तो फिर इसकी ऑप्शन कुछ और हमें सोचनी पड़ती, ठीक है। तो फिर हमें 7 से लेस वैल्यू लेनी थी, लेकिन यहाँ पे 7 से लेस ग्रेटर वैल्यू चूज करनी है, तो 10 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इन वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा जो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा सोल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बेसिकली H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो यहाँ तो आयंस बन रहे हैं, तो आयंस में तो कंडक्ट हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। हमें नोट ढूंढनी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी H2SO4 ये भी ब्रेक डाउन हो सकता है आयंस में। तो जहां जहां पॉजिटिव H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक होगा, तो वहां पे आयंस बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आयंस की मूवमेंट भी होती है, चार्ज की मूवमेंट होती है। तो ग्लूकोज इसका सी आंसर बेस्ट आएगा, बाकी सभी ऑप्शन में H पॉजिटिव आयंस ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल आयंस।
तो चार्ज पार्टिकल आयंस जैसे H पॉजिटिव आयंस है, तो आयंस की प्रेजेंस होने के कारण एसिड जो सोल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो लेकिन हमें डज नॉट ढूंढना था, बाकी सारे एसिडिक मीडियम में आएंगे, सोडियम क्लोराइड भी नहीं आएगा, बेस भी है, उसमें भी OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो सकता है, सोडियम क्लोराइड में, एंड पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस सोल्यूशन में कंडक्ट कर सकता है। तो सी आंसर इसका बेस्ट आंसर आएगा ग्लूकोज। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। द एसिड यूज्ड इन मेकिंग विनेगर इज, विनेगर में जो एसिड यूज किया जाता है बनाने में वो कौन सा एसिड होता है गाइस? इसका आंसर आएगा एसिटिक एसिड। यस, विनेगर जो होता है वो उसमें 5 to 8% जो होता है सोल्यूशन वो एसिटिक एसिड का होता है, तो इसलिए आंसर इसका बी आंसर आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड तो आएगा नहीं, नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, विनेगर बी जो वीक एसिड होता है, तो इसलिए इसमें जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है 5 to 8%। तो ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू का ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मच एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो गाइस इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने 5 to 8% इसकी मात्रा याद रखनी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, लॉजिकल पूछे भी जा सकते हैं। तो गाइस आपने कंसेप्ट को फोकस करना है, आपने कंसेप्ट को फोकस किया तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू? यस, यहाँ पे फिर अगेन आ गया, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट कौन करता है? बेस। तो बेस कौन सा है? सिट्रिक एसिड नहीं आएगा क्योंकि एसिड है, ये भी कार्बोनिक एसिड भी एसिड है, एसिडिक एसिड भी एसिड है। तो ए आंसर बेस्ट आंसर आएगा क्योंकि बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए जो मोस्ट पॉपुलर थे एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ। तो आई होप कि आज का जो आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। तो गाइज फिर मिलेंगे नेक्स्ट सुपर 20 क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।